वेलकम टू निट एंड नॉट विद सिमरन। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सुंदर पैच वर्क। इन पैच वर्क से आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट रेडी कर सकते हैं, जैसे कि शॉल, स्वेटर, जैकेट। देखिए, देखने में बहुत ही खूबसूरत है। आप कलर कॉम्बिनेशन कोई भी ले सकते हैं। आप सिंगल कलर में बना सकते हैं, आप डबल में, आप ट्रिपल कलर में, आप इससे ज़्यादा कलर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैंने इसे 3 कलर में रेडी किया है, जिसके लिए मैंने ये 3 कलर लिए हैं। काफ़ी कुछ आप इससे बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो चलिए देखते हैं कि इसको हम किस तरह से रेडी करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए 39 फंदे मैंने इसमें डाले हैं। स्टार्टिंग की 2 सिलाई हम सीधी सीधी बुनेंगे। देखिए, इस तरह से पूरी सिलाई को हमने सीधा सीधा बुनना है। इस सिलाई को भी और इससे अगली सिलाई को भी हमने सीधा सीधा बुनना है। तो चलिए पहले हम ये 2 सीधी सीधी सिलाइयों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी 2 सिलाइयाँ सीधी सीधी बनाकर रेडी कर ली है। अब इसमें ये डिज़ाइन किस तरह से डलेगा, ये अगली 2 सिलाइयों में आप सभी को बहुत आसानी से पता चल जाएगा। आप देखिए, आप अगली 2 सिलाइयों को ध्यान से देखिएगा। हमने इसमें 39 फंदे लिए हैं, 39 फंदे लिए हैं हमने इसमें। अब हम 18 फंदे पहले बुन लेंगे। देखिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। देखिए, 18 फंदे हमने सीधे सीधे बुन लिए हैं। अब जो बीच के 3 फंदे हैं हम उन्हें एक साथ बुनेंगे। देखिए, ये सारा पैच सीधी सीधी सिलाइयों पर ही बना हुआ है। ये देखिए, 18 फंदे सीधे बुनने के बाद हम इन 3 फंदों को एक साथ बुनेंगे। ये देखिए, 3 फंदे हमने एक साथ बुने हैं, 3 का 1 किया है। अब बाकी के बचे हुए 18 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। देखिए, लास्ट का जो फंदा बचेगा हमने उसे उल्टा बुनना है। उल्टा हमने लास्ट का फंदा इसीलिए बुनना है ताकि जब हम इन पैच से कोई भी प्रोजेक्ट बनाएंगे तो हमें इस तरह से इधर फंदे उठाने पड़ेंगे, और अगर हम लास्ट का फंदा उल्टा बुनते हैं तो वो फंदे उठाने में हमें बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो देखिए, इस तरह से हमने सिलाई को कंप्लीट किया। 18 फंदे हमने स्टार्टिंग में बुन के 3 फंदों का 1 किया, उसके बाद 17 फंदे सीधे बुन के लास्ट वाले 1 फंदे को हमने उल्टा बुना है। हर सिलाई में लास्ट के फंदे को हमें उल्टा ही बुनना है। अब जो हमारी 3 फंदों को 1 करने के बाद वाली जो सिलाई है, अब हम उसे पूरा ही सीधा सीधा बुनेंगे। सारे फंदे हम सीधे बुनेंगे, लेकिन लास्ट वाला फंदा हम उल्टा ही बुनेंगे। सारा का सारा डिज़ाइन इन्हीं 2 सिलाइयों का ही है, लेकिन फिर भी मैं आपको अगली 2 सिलाइयाँ और करके बता देती हूँ। सारी सिलाई हमने सीधी बुन ली है और ये लास्ट का फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन लेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी सीधी तरफ। इससे पहले जब हमने स्टार्ट किया था डिज़ाइन, तो हमने स्टार्टिंग में 18 फंदे सीधे बुने थे। अब हम 17 फंदे सीधे बुनेंगे। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये 17। अब हम 3 फंदों का 1 करेंगे। आप इन फंदों को थोड़ा सा इस तरह से लूज भी कर सकते हैं। देखिए, अब हम इन फंदों को 3 का इस तरह से 1 कर देंगे। बाकी बचे 17 फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे और लास्ट के 1 फंदे को हम उल्टा बुनेंगे।
ये देखिए, ये लास्ट का एक फंदा बचा है, इसे हम उल्टा बुनेंगे। इस सिलाई में हमने फंदे घटाए हैं। अगली सिलाई को हम सारा का सारा सीधा बुनेंगे और लास्ट का एक फंदा उल्टा बुनेंगे। देखिए, ये सिलाई भी हमने कर ली है। सारे फंदे हमने सीधे बुने हैं और लास्ट का एक फंदा हम उल्टा बुन लेंगे। इसी तरह से हमें आगे करते हुए जाना है। पहले हमने 18 फंदे बुन के 3 फंदों का एक किया, फिर उसके बाद एक सिलाई सीधी करी, फिर हमने 17 फंदे बुने, 3 फंदों का एक किया। अब देखिए, अब हम 16 फंदे बनाएंगे, 3 का एक करेंगे, फिर 16 बनेंगे, लास्ट वाला एक उल्टा बनेगा। फिर अगली सिलाई हम पूरी सीधी करेंगे लेकिन लास्ट वाला फंदा उल्टा बनेगा। फिर उसके बाद हम 15 फंदे इधर से बुनेंगे। इस तरह करते करते हमें वाइट कलर से 8 लाइन पूरी करनी है। देखिए देखिए, ये फंदों के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसी तरह से फंदे घटाते हुए 8 लाइन हम कंप्लीट कर लेते हैं। आप देखिए, ये वाइट कलर से 8 लाइनें हमने बना ली हैं। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लाइनें बना ली हैं। स्टार्टिंग में हमने 18 फंदों से स्टार्ट किया था कि 18 फंदे बुनने हैं, फिर 3 का एक करना है, फिर 18 बुनने हैं। करते करते हम 11 फंदों पर आ गए हैं। तो अब हम धागा चेंज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर ग्रे कलर की ऊन यूज़ कर रही हूँ। देखिए, अब हम 11 फंदे बुनेंगे। दो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। 11 फंदे बुनने के बाद अब हम दोबारा से 3 का एक करेंगे। ये देखिए, 3 का एक, फिर हम 11 फंदे सीधे बुनेंगे और लास्ट का फंदा उल्टा बुनेंगे। 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे घटाने के बाद की सिलाई हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। हमें इस सिलाई में कोई भी फंदा नहीं घटाना, बस ध्यान रखना है कि हमें हर सिलाई में लास्ट का फंदा उल्टा बुनना है। तो चलिए हम इस सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने शुरू के 10 फंदे बुनने हैं। 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे बुन लेने के बाद हम फिर से 3 का एक करेंगे। 3 का एक करते समय हाथ बहुत ज़्यादा टाइट मत रखिएगा। बाकी इन फंदों को हम इसी तरह से बुन लेंगे। देखिए, ये सिलाई बिल्कुल प्लेन बुननी है, इसमें कोई भी फंदा नहीं घटाना। देखिए, अब हम 9 फंदे बुनेंगे। 3 का एक करेंगे, फिर 9 फंदे बुनेंगे, लास्ट वाला उल्टा। अगली सिलाई हम बिल्कुल प्लेन बुनेंगे सीधे फंदों की, लास्ट का फंदा उल्टा। फिर हम स्टार्टिंग के 8 फंदे बुनेंगे, फिर 7। इस तरह से करते करते हम ग्रे कलर की 6 लाइनें यानी कि 12 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। हम 2 सिलाई करते हैं तो 1 लाइन आ जाती है।
अब हमें 6 लाइनों तक करना है, यानी कि हमें 12 सिलाई करनी है। तो मेरी 2 लाइंस हो चुकी है, यानी कि मेरी 4 सिलाइयाँ हो चुकी है। अब मुझे इसकी 8 सिलाइयाँ और करनी है। तो चलिए पहले इसकी हम इसी तरह से फंदे घटाते हुए हम 8 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए हमने ग्रे कलर से 6 लाइनें कंप्लीट कर ली है। देखिए 1 2 3 4 5 6। अब मैं तीसरा कलर यूज़ करूँगी। इस धागे को मैं कट कर देती हूँ। अब हमने स्टार्टिंग में 5 फंदे बुनने हैं। हमने 11 से शुरू किया था। 11 10 9 8 7 6। अब 5 1 2 3 4 5 3 का 1। देखिए 1 2 3 4 और ये 5। अगली सिलाई बिल्कुल प्लेन। ये देखिए देखिए अब हम 4 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 4 3 का 1 2 3 और ये 4। ये लाइन बिल्कुल प्लेन। अब हम 3 फंदे बुनेंगे। 1 2 3। ये 3 का 1 और ये 3। नेक्स्ट लाइन बिल्कुल प्लेन। अब हम 2 फंदे बुनेंगे। 1 2 3 का 1 1 और ये 2। ये लाइन बिल्कुल प्लेन। अब हम एक ही फंदा बुनेंगे। टोटल 5 फंदे रह गए हैं। लास्ट वाला फंदा उल्टा। अब ये सिलाई बिल्कुल प्लेन बुनेंगे। देखिए अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ 3 ही फंदे रह गए हैं। अब हम तीनों को ये एक बार में बुन लेंगे। ये 3 का 1। अब हम धागे को कट कर देंगे और इस पर इस तरह से नॉट लगा देंगे। आप देखिए कितना खूबसूरत पैच बनकर रेडी हो गया है।
इस पैच से हम बहुत सारी चीज़ें रेडी कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप कोई शॉल बना सकते हैं, कोई स्कर्ट बना सकते हैं, बच्चों की जैकेट, बच्चों का स्वेटर, आप कुछ भी इससे बना सकते हैं। अब देखिए कितना खूबसूरत बना है और बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए, मैं बहुत ही जल्दी लाने वाली हूँ इस पैच से बना एक बहुत ही सुंदर प्रोजेक्ट। तो चलिए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।